झी 24 तास एक पाऊल पुढे। उन पीड़ित पक्ष के साथ आने के लिए तैयार हूं और उनका सामना जो है मैं देश के सामने जो है, मीडिया के सामने, दुनिया के सामने करना चाहता हूं कि वास्तव में हकीकत क्या है, वो जाने कि एक जाने माने उद्योगपति आपने ये भी आरोप लगाया था खड़ा करने के लिए आपने ये भी आरोप लगाया था कि जो आपके ऊपर हमला हुआ, आज जो आप बेड रिडन है, आज आपको व्हील चेयर की मदद से चलना पड़ता है, उस हमले के पीछे भी नवीन जिंदल का ही हाथ था। ये देखिए, जो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तथ्य बोल रहे हैं। ये मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, उससे जो भी इन्वेस्टिगेशन से जो तथ्य सामने आ रहे हैं, वह इशारा करते हैं कि इसमें जो है नवीन जिंदल की कंपनी का मैनेजमेंट का या जिंदल साहब का हाथ इसमें जो है हो सकता है। इसमें जो है जो लोग पाए हैं वो उनकी सुरक्षा एजेंसी के लोग हैं जिनको उन्होंने एंगेज किया हुआ है। मेरा सवाल है कि कोई भी सुरक्षा एजेंसी या कोई भी आदमी जो है, उनसे मेरा क्या विवाद हो सकता है? हम यदि किसी का विरोध कर रहे थे, हमारा यदि विरोध था तो जिंदल कंपनी से था, कंपनियों से था। वो भला कोई भी कंपनी जो है मेरा कोई भी अहित जो है क्यों करना चाहेगी? और यही जिस सुरक्षा एजेंसी, मजे की बात यह है कि अंगुल में जो इनका प्लांट है वहां भी यही लोग काम करते हैं, रायगढ़ में इनका प्लांट है वहां भी सुरक्षा का काम ये करते हैं। और ब्रिगेडियर चोपड़ा के चोपड़ा जो पकड़ाए हैं, वहां पे भी उनके ऊपर जो है वो 3 महीने जेल में रहे हैं और 307 का मुकदमा उन पर चला है और वहां भी जो है गोली चलवाने का आरोप जो है उनके ऊपर में लगा हुआ है। और वही उनका नाम जी, आपसे हम बात करेंगे और आपसे हम जन सुनवाई की भी बात करेंगे। आज सीढ़ियों का दिन है। एक सीढ़ी नवीन जिंदल ने दिखाई है, एक सीढ़ी हम भी आपको दिखाएंगे और हम आपको बताएंगे कि जब जन सुनवाई होती है तो जन सुनवाई को कैसे रिग किया जाता है और जिंदल जैसे जो लोग हैं वो कैसे भोले भाले गरीब आदिवासियों की आवाज को दबाते हैं और वो बातें, वो खबरें कभी दिल्ली तक नहीं आ पाती। हमने आपकी मुलाकात एक आरटीआई एक्टिविस्ट से कराई। ये भी एक छोटी सी जगह रायगढ़ से आते हैं, इनके ऊपर हमला हुआ, इतनी इन्वेस्टिगेशन हुई, इतना इनके ऊपर अत्याचार हुआ, लेकिन ये खबर दिल्ली में नेशनल मीडिया तक कभी नहीं आई। लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भ्रष्टाचार के खुलासे करते हैं, लेकिन ऐसे खुलासे कौन करने की हिम्मत करेगा? और जिसने की, आप उसका नतीजा भी देख सकते हैं। बार बार जिंदल की कंपनी के लोग ये कहते रहे कि खबर को किस तरह रुकवाया जा सकता है। यहां तक कि उन्होंने जी न्यूज से एक रोड मैप भी मांगा कि कैसे जिंदल की छवि को लगा हुआ दाग धोया जाएगा। हम आपको यहां यह भी बता दें कि जिंदल के जो लोग थे वो सबसे ज्यादा इस बात से चिंतित थे कि कोल स्कैम की खबरों के दौरान कोल स्कैम की वजह से नवीन जिंदल की जो पर्सनल छवि है, इमेज है, वो खराब हो रही है और उनका नाम कहीं नहीं आना चाहिए। वो सारी खबरें दबा दी जानी चाहिए और इसके लिए वो कुछ भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। जी हां, मैं फिर आपको बता रहा हूं, उनका ऐसा दावा था कि वो कोई भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। जिंदल साहब का नाम नहीं आना चाहिए और समीर इसके गवाह हैं। बिल्कुल सुधीर, उन्होंने हर मीटिंग में हमसे क्लियर किया कि जिंदल साहब का नाम नहीं आना चाहिए और अमाउंट बताइए, उतना आप दीजिए। मैंने आपको बताया 2 बार तो मुझे रिश्वत देने की कोशिश की। उसके अलावा जो कंपनी 100 करोड़ रुपए खर्चने को तैयार है अपने खिलाफ खबरों के लिए, जाहिर है कि उनके पास इन खबरों की कोई सफाई नहीं है, वो पैसे से दबाना चाहते हैं इन खबरों को। जी, नवीन जिंदल ने जरूर ये कहा होगा कि वो देखना चाहते थे कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम देखना चाहते थे कि नवीन जिंदल और उनके लोग किस हद तक आगे जाने के लिए तैयार हैं। हम ये देखना चाहते थे कि ये 100 करोड़ नहीं, ये 200 करोड़ भी देने के लिए तैयार हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन नवीन जिंदल के हाथ से साइन हो गया, उस दिन देश के सामने उनकी पूरी की पूरी कंपनी बेनकाब हो जाएगी। और हम एक बार फिर से उस सीडी की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं और इसमें देखिए कैसे रोड मैप की बात हो रही है। बॉस की मुलाकात कैसे हो सुभाष चंद्रा जी से? सुभाष चंद्रा, उनको ये लगता है कि यार वापस आ जाना तो नहीं, उनको ये लग रहा है कि 20 सुधीर जी, समीर साहब, समीर जी, उनको ये लग रहा है कि भाई 20 के 100 कैसे हो गए, उनकी अभी तक समझ में नहीं आया। ये पता नहीं है एक्चुअली 20 करोड़ के 100 करोड़ कैसे हो गए, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। ये तो सुधीर जी 20 से 25 हो तो मालिक कहते हैं कोई बात नहीं, चलो इतना 20 से 100 सर 5 टाइम्स को कैसे करेंगे, ठीक कैसे करेंगे? जो इमेज खराब हो गई इमेज, मान लो हमसे ही पूछ लें कि भाई तुम करके आ गए, वो ठीक कैसे करेंगे? उन्होंने क्या उन्होंने इसकी कोई प्लानिंग बनाई है? हम तो अपना आपको रोड मैप दे दिया कि जी हम ये अरेंजमेंट कर देंगे, आपने कोई प्लानिंग बनाई है, इसको ठीक कैसे करोगे? तो यहां देखिए, वो हमसे प्लानिंग चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो नवीन जिंदल साहब की इमेज, जो छवि खराब हुई है, उसको हम ठीक कैसे करेंगे। और वो चाहते हैं 20 करोड़ रुपए। तो चलिए, ये बहुत बड़ी बात है कि नवीन जिंदल जैसे ये लोग कम से कम इस सीडी से, हो सकता है उन्होंने गलती से
इस पूरी बातचीत को सीडी में डाल दिया होगा बिना ये सोचे समझे। लेकिन इसमें भी अगर आप देखें तो समीर 20 करोड़ तो वो तब भी देने को तैयार थे। बिल्कुल सुधीर, 20-25 करोड़ में तो पहली मीटिंग में ही देने को तैयार है। और आपने अगर इस आवाज ध्यान से सुनी, ये उन्हीं के जो उनको जो रिपोर्ट करते विवेक मित्तल, वो उनकी आवाज है और वो खुद ही कह रहे हैं, जब नवीन जी मुझसे पूछेंगे कि रोड मैप क्या है तो मैं क्या बताऊंगा। जाहिर है कि नवीन जिंदल ने उनको ऑथराइज किया था कि हमारे साथ 100 करोड़ रुपए का विज्ञापन कॉन्ट्रैक्ट करें, बट एक रोड मैप, एक दिशा ले लें कि हम कैसे कैसे उनकी छवि सुधारेंगे। जी, इनका ब्रीफ ये था कि अच्छे से बार्गेनिंग करो, जितना कम से कम में हो सकता है ऐसा खर्च करने के लिए हम तैयार हैं, और ताकि ये भी एक रोड मैप भी लेकर आओ कि कैसे नवीन जी की इमेज को अब हम वापस चमका सकते हैं। ये ब्रीफ था जिंदल के लोगों का और हम लगातार उनको परख रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है जो कि नवीन जिंदल से भी पूछी जानी चाहिए और हम भी उस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं कि अगर 20 या 25 करोड़ रुपए हमें लेने होते तो हमको किसने रोका था? हम पहले दिन 25 करोड़ रुपया ले सकते थे या उससे ज्यादा भी ले सकते थे। हमने वो पैसा क्यों नहीं लिया? और सबसे बड़ी बात, अगर समीर को ये सारे लोग पर्सनली निजी तौर पर पैसा ऑफर करने के लिए तैयार हैं तो समीर ने क्यों नहीं लिया? सुधीर, नहीं लिया बिकॉज हम तो पैसे लेते नहीं है, हमारे तो ये आदत में शामिल नहीं है। हम तो एक प्योर जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, प्योर जर्नलिज्म के स्टूडेंट ही रहेंगे। बट मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर इस ईमेल में उन्होंने अगर 100 करोड़ का अमाउंट लिख लिया होता तो शायद हमारा ऑपरेशन वहीं खत्म हो चुका होता। हम वहीं बोल देते कि ये 100 करोड़ रुपए का ईमेल रवि मुथरेजा, जो उनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है, उन्होंने भेजा है और वो पैसा देने को तैयार है हमारे को 100 करोड़ रुपए। हालांकि उन्होंने इसमें अमाउंट नहीं लिखा, इसलिए हम आगे कॉन्ट्रैक्ट तक गए और चाहा कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, एक डमी कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, जो हम बार बार कह रहे हैं 20-22 पेज के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन करें और हमारे को हम, ताकि आप लोगों को दिखा पाएं कि ये 100 करोड़ रुपए देके अपने खिलाफ खबरें रुकवाने के लिए तैयार बैठा है नवीन जिंदल जी। और ये जिस ईमेल की बात कर रहे हैं समीर अहलूवालिया, ये ईमेल 15 तारीख को आ चुका था। 15 तारीख के इस मेल में नवीन जिंदल के लोगों ने अमाउंट नहीं भरी। वो चाहते थे कि अमाउंट मिलने के बाद भरी जाएगी और अगर उन्होंने ये अमाउंट उस मेल में भर दी होती तो हमारा ये ऑपरेशन उसी दिन खत्म हो गया होता। लेकिन उन्होंने अमाउंट नहीं भरी और इसीलिए उसके बाद 2 मीटिंग्स और हुई। आखिरी मीटिंग समीर की नवीन जिंदल के लोगों के साथ 19 तारीख को हुई थी और आज पिछले महीने की 19 तारीख और आज है 25 तारीख। 1 महीना और 6 दिन नवीन जिंदल के लोगों ने इंतजार किया। वो देखते रहे कि वापस क्या दोबारा खबरें कोल स्कैम की आनी शुरू होंगी या नहीं। वो ये भी देखते रहे कि क्या जी न्यूज हमसे डरा या नहीं डरा। उन्हें शायद ये उम्मीद थी कि जी न्यूज और सुधीर चौधरी और समीर अहलूवालिया शायद उनसे डर जाएंगे, उनके इस हथकंडों से डर जाएंगे और खबरें चलनी बंद हो जाएंगी। लेकिन जी न्यूज पर कोल स्कैम की कवरेज नहीं रुकी, नवीन जिंदल की खबरें नहीं रुकी और आज आखिर में परेशान होकर नवीन जिंदल अपने 400 करोड़ रुपए के घर से बाहर निकले और उन्होंने आज एक अटपटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा ध्यान भटकाने की कोशिश की। और नवीन जिंदल खुद इस बात को मान रहे हैं कि उन्होंने पूरी फुटेज नहीं दिखाई है। वो ये भी मानते हैं कि उनकी कम्युनिकेशंस टीम ने जी न्यूज को खबर रोकने के लिए पैसे देने की पेशकश की थी। अलग अलग चैनल्स पर बहस हो रही है। एनडीटीवी 24/7 को दिए इंटरव्यू में नवीन जिंदल ने और क्या क्या कहा है, आप खुद सुनिए और देखिए कि नवीन जिंदल के दिमाग में कितना कंफ्यूजन है। और कंफ्यूजन तब होता है जब व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है। Who also features in the tapes that you released says, and I quote, "In my first meeting with corporate communications, the corporate communications team, he promised me 25 crore rupees. He then promised me an advertising deal with the channel." Now, from the tapes that you have released, isn't it clear that your communications team was in fact negotiating with Zee to ensure that your image and that of your company did not suffer? Okay, Vishnu, whatever we are saying, we have videos. We have very good quality videos to prove what we were saying. Okay. Obviously, to engage with them in a dialogue to show what they are all about, to show that they were blackmailing us and they were wanting 100 crores. You know, we have to engage with them, right? And we have to tell them, no, it was 25 crores. He says, no, it was 100 crores. You must have heard it wrong. So obviously, initially they were asking for 20 crores, 5. तो देखिए नवीन जिंदल कहीं कुछ कह रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो खैर उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो कोई सवाल का जवाब दे सकें। और हम लगातार आपको कह रहे हैं कि जो कंफ्यूजन नवीन जिंदल के चेहरे से और उनके जवाबों से मिलती है, वो कंफ्यूजन ये बताती है कि नवीन जिंदल अभी खुद भी नहीं जानते कि कहां उन्हें सच कहना है और कहां उन्हें झूठ कहना है। समीर, सुधीर, एक
बड़ी दिलचस्प बात है, कॉर्पोरेट जगत, आप पॉलिटिक्स कवर करते हैं, मैं बिजनेस जर्नलिस्ट हूं, तो कॉर्पोरेट जगत के इतिहास में ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जहां जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है उसने अपना मुंह ही नहीं खोला। आप समझ सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से मतलब है प्रेस के साथ सवाल जवाब। जाहिर है आप जब पॉलिटिकल पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तब भी सवाल जवाब होता है, शायद पहली इतिहास की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कोई सवाल जवाब नहीं हुआ और ना ही उसका मौका दिया गया और वो भाग के चले गए। जी बिल्कुल, ये बात एकदम सही है। जो व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है, जो आरोप लगाता है, आरोप लगाने के बाद उसके पास अपनी बात कहने के लिए कुछ नहीं है, आरोप लगाने के बाद वो कोई सवाल का जवाब नहीं देना चाहता और तुरंत पीछे के दरवाजे से भाग भी जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है, एक सीडी और एक 14 मिनट की बातचीत दिखाने से कुछ नहीं होगा। कोल स्कैम की खबर नहीं रुकेगी और कोल स्कैम में जिस कंपनी ने जितना बड़ा घोटाला किया है, इस करीब 2.25 लाख करोड़ के इस स्कैम में, उसका नाम भी सामने आकर रहेगा। छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम एक बार फिर से आपको रमेश अग्रवाल जी के पास लेकर जाएंगे, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। यूपीए की सरकार हर जगह जाकर यह कहती है कि आरटीआई लाने का श्रेय उन्हें दिया जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के ही एक सांसद एक आरटीआई एक्टिविस्ट को मरवाने की कोशिश करते हैं। ये भी कितनी बड़ी विडंबना है। हम थोड़ी देर के बाद वापस लौटेंगे और आपको छत्तीसगढ़ में लेकर चलेंगे और वहां पर हम आपको बताएंगे कि नवीन जिंदल कैसे भोले भाले गरीब आदिवासियों की आवाज दबाकर करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। वो तस्वीरें हमारे पास हैं, वो सीडी हमारे पास है, तस्वीरें अब हम दिखाएंगे और आप देखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। झी 24 तास, एक पाऊल पुढे।